अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1479वां सबक है और आज हम बात करेंगे डेनमार्क में कुरान करीम की बेहुरमती की गई, कुरान करीम को जलाया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हम अपने दिल में इसके लिए जितना गम करें, अफसोस करें, वो कम है। लेकिन उसके अलावा जो हम कर रहे हैं, हम कानून की पकड़ में आ सकते हैं। देखो क्या हुआ कि इससे पहले मर्तबा में भी जिस तरह से मुसलमान नौजवानों ने पुरतशद्दुद एहतजाज किए, जैसे त्रिपुरा का वाक़या, यहाँ सोशल मीडिया पे ख़बरें चलाई गई कि त्रिपुरा में मस्जिद जलाई गई है, लेकिन कहीं पे भी कोई मस्जिद को नहीं जलाया गया था। गवर्नमेंट के लोगों ने बाज़ाब्ता उस गांव में, बस्ती में, शहर में जाकर जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। और मैंने ख़ुद ने भी पर्सनली भी त्रिपुरा के बहुत सारे लोगों से उस वक्त में बातचीत किया था। मगर बहुत सारे इलाक़ों के अंदर जो है ना, खुसूसन महाराष्ट्र में बाज़ाब्ता पंपलेट बाँट कर छाप कर मस्जिदों के बाहर बाँटे गए। और वो मस्जिदों से क्या हो गया, बग़ैर तहक़ीक़ के। मैंने कहा ना कि हमारा एक मिजाज ये है, तहक़ीक़ का मिजाज बिल्कुल नहीं है। हम अंधे हैं, हम बहरे हैं और हमारे अंदर तहक़ीक़, रिसर्च का कोई मिजाज है नहीं। जिसने हमारी कान में आके धार मार दिया, हमको लगता है वही सच बोल रहा है। उसी का नतीजा ये हुआ नांदेड़ में, मालेगांव में और उसके अलावा और कुछ शहरों के अंदर जो है इस तरह से लोगों ने एहतजाज किया। और वो एहतजाज करने के बाद वहाँ पे जो है पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की, कुछ लोगों ने पथराव किया और उसके नतीजे में आज भी मालेगांव में 300 से 350 नौजवान जेल की सलाखों के पीछे है। नांदेड़ के अंदर जो है 200 से 250 नौजवान जेल की सलाखों के पीछे है। और कौन सा, अमरावती था एक शहर, अमरावती के अंदर भी आज तक उनकी ज़मानतें नहीं हुई है। मुझे आप बताओ इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? जो लोग तुमको भड़काने वाले होते हैं, वर्गलाने वाले होते हैं, उकसाने वाले होते हैं, वो एसी कमरों में बैठे हुए होते हैं। ये पंपलेट जो लोग छापते हैं और मस्जिदों के बाहर बांटने के लिए भेजते हैं, इनको सिर्फ मुसलमानों के नाम पे पॉलिटिक्स और सियासत करना होती है। और इनको पूरी दुनिया को ये पैगाम देने का होता है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द हैं, हमसे बड़ा दुनिया में मुसलमानों का कोई हमदर्द नहीं। क्योंकि इनका मकसद होता है आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों के नाम पे हम किस तरीके से वोट जमा कर सके। उनको कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे कई भड़काने वाले हैं जिनके भड़काने की वजह से नौजवान आज जेल की सलाखों के पीछे है और वो आज भी अपने घरों में एसी में आराम से, सुकून से, इत्मीनान से बैठे हुए हैं। उनके बाल को भी धक्का नहीं लगा हुआ है। अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे या फिर आगे आपका इरादा होगा कि भाई हम भी जो है जुमा के दिन इस तरह से एहतजाज करेंगे या ये करेंगे, मुझे आप बताओ। ये वाक़या डेनमार्क में हुआ। उसका बेहतरीन तरीक़ा जो है, उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि भाई आप जो है ईमेल के ज़रिए से, जो डेनमार्क का कॉन्सुलेट है या डेनमार्क की जो गवर्नमेंट है, उसके पास अपना एहतजाज आप जो है दर्ज कराए। आप यूनाइटेड नेशन के पास अपना एहतजाज दर्ज कराए कि भाई कुरान की इस तरह से बेहुरमती हो रही है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये आप इस तरीके के काम करो। अब अगर आप इस तरह से सोचेंगे ना, तो आगे चल के फिर क्या होगा, फिर वही मसले मसाइल पैदा होंगे जो नांदेड़ में हुए, जो अमरावती में हुए और जो मालेगांव के अंदर हुए थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और दूसरा जो हमारा करने का काम है, मुझे आप बताओ, कुरान से हमको मोहब्बत है तो हम लोगों को नूरानी कायदा आता है या कोई और कायदा, यस्सरनल कुरान है, इसी तरह से और भी होंगे, बगदादी कायदा वगैरह, हमने पढ़ा है क्या? हमको कुरान पढ़ना आता है? हमारी पूरी ज़िंदगी हो गई हमने कभी कुरान करीम को तर्जमे के साथ में पढ़ा हुआ है? उसकी तफसीर पढ़े हमने? कोई भी मसलक के रहो, अगर आप मेरी बात सुनने वाले देवबंदी मसलक के हैं, 50 तफसीरें हैं देवबंदी मसलक की। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब की सबसे बेहतरीन तफसीर है उर्दू में, मारिफुल कुरान, पढ़े आपने कभी? इसी तरह से जो है काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर मज़हरी है, उसका भी उर्दू में तर्जुमा है, वो पढ़े आपने कभी? कई तफासिर आपको मिल जाएंगी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की है, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की है। इसी तरह से जो है अगर आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, हज़रत मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तफ़हीमुल कुरान है,
कोई भी पढ़ सकता किसी की भी तफसीर। मैंने सिर्फ एक मिसाल दिया क्योंकि मैं तो सारे मसालिक की तफसीर जो है मैं पढ़ते रहता हूँ। इसी तरह से अगर आप बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जो तफसीर है कंजुल ईमान, आपने वो तफसीर पढ़ी है? मुझे आप बताइए, मेरा सवाल है आप सब लोगों से, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, किसी भी मसलक के रहो, अगर आप सलफ़ी है, आप अहले हदीस भी है, तो मेरा आपसे भी सवाल है, क्या आपने किसी की तफसीर कुरान पढ़ी है? देखो, हम मुसलमान जो है ना, कुरान से मोहब्बत किसे कहते हैं? कुरान हम लोगों ने पहले सीखना चाहिए, ख़ुद कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान की तालीम को आम करना चाहिए। हमारे पहले ये फ़िक्र करो, हम जो बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ मकतब चलता है या नहीं, उसमें मकतब कायम करने की फ़िक्र करो। मकतब चलता है तो वहाँ पढ़ाने वाले जो असातिज़ा है उनकी तनख्वाहों को देखो, उसको बढ़ाने की फ़िक्र करो। उनको जाकर पूछो, भाई हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं, हमारे लायक कुछ खिदमत है, वो काम आप करो। देखो, ये बहुत सारे काम हैं इस तरीक़े से खिदमत के। आप कुरान की अगर खिदमत करना चाहते हैं तो मराठी का तर्जमा है कुरान करीम का, हज़रत मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी है, और इसी तरह से एक और तर्जमा भी है मराठी का। तो ये जो तर्जमे हैं, आप कभी आपने अपने यहाँ पे जो है एक ईद मिलन का प्रोग्राम किए, कभी आपने हमारे हिंदू भाइयों को जोड़े, दलित समाज के भाइयों को जोड़े, मराठा समाज के भाइयों को जोड़े अपने मस्जिद के अंदर, उनको जोड़ो। और जो मराठी के तर्जमे हैं कुरान करीम के वो दो उनको, जो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का वो हिंदी और मराठी दोनों में भी है। देखो, ये करने के काम हैं आपको अगर कुरान से मोहब्बत है तो। और ये जो हरकतें होती हैं ना, वो सब आपको भड़काने के लिए। उनको मालूम है कि ये जो कौम है, इस कौम के अंदर बहुत से ऐसे लीडर हैं जो कौम के ऐसे लोगों को मज़हब के नाम पे, कभी कुरान के नाम पे, कभी त्रिपुरा के नाम पे, कभी म्यांमार के नाम पे, कभी रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पे, कभी बर्मा के नाम पे भड़काने और वर्गलाने के लिए बैठे हुए ही हैं। उनको सिर्फ इंतज़ार है, बस रास्ता ही देखते बैठे हुए हैं वो, ऐसी कोई खबर आना। और हमने जो है ना पब्लिक को इसके उन्वान से जुमा के दिन बाहर निकालना है एहतजाज करने के लिए। तो इसका हल क्या है मुझे आप बताओ। आपने कुरान का पैगाम दुनिया तक कितनी मरतबा पहुंचाई? और वो जो नौजवान है जिसने ये हरकत किया हुआ है, अब मुझे आप बताओ, उसको प्यार से मोहब्बत से कभी किसी ने कुरान का पैगाम समझाया, कुरान का पैगाम सिखाया? अगर हम उसको पहले से कुरान का पैगाम समझाते थे, सिखाते थे, ये नौबत नहीं आती थी। तो पता ये चला कि हमारे यहाँ हिकमत का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। हमारे यहाँ पे हर मामले के अंदर जो है ना तेरी मेरी, हर मामले के अंदर मुकाबला आराई, हर मामले के अंदर कंपटीशन, हर मामले के अंदर ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे और बाद में खुद का सिर फोड़ के लेंगे और ज़िंदगी भर बाद में रोते बैठेंगे। हमने इसी को समझा हुआ है, इसीलिए ये सारे हालात है। तो ऐसा मत करो। इससे और आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? देखो, मुझे बड़ा अफसोस होता है, हमने जो है ना हमारे अपने मुल्क में, मैं हमेशा बोलता हूँ हमेशा कि मुल्क आज़ाद हुआ था 1947 में। अगर मुसलमान उस वक्त से अपने इस मकसद को पहचानते कि हम इस मुल्क में दाई है, बाकी दुनिया की कौमें मदऊ है ना, नक्शा कुछ और रहता था। दुनिया में भी अगर लोग ये समझते, जैसे अरब लोग बहुत सारे मुल्कों में रहते हैं और बाकी दुनिया के मुल्कों के अंदर भी मुसलमान रहते हैं, वो मुसलमान भी अगर इस चीज़ की फ़िक्र करते भाई उस मुल्क में अल्लाह का दीन कैसे पहुंचाया जाए, तो मैं समझता हूँ मुल्कों का नक्शा कुछ और रहता था। तो इसके लिए ये जो कुरान का जलाने का वाक़या पेश आया है, एक मुसलमान होने के नाते से हमको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, लेकिन नाराज़गी ज़ाहिर करने का हमारा तरीक़ा भी लॉजिकल होना चाहिए। ये नहीं कि उसकी वजह से हमको उठा के जो है हरसुल जेल में या फिर एरोड़ा जेल के अंदर डाल दिया जाए और हम वहाँ बैठे बैठे अफसोस करें और हमको भड़काने वर्गलाने वाले अपने एसी रूमों के अंदर, ऐसा मत करो। एहतजाज लॉजिकल और लीगल तरीक़े से दर्ज कराओ। डेनमार्क के और बाकी जो यूनाइटेड नेशन वगैरह है, ईमेल करो उनको। ये तरीक़ा है आपका लीगल तरीक़े से अपने नाराज़गी को ज़ाहिर करने का। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान करीम का पैगाम हर घर में पहुंचाने वाला बनाए, हर एक को बताने वाला बनाए। अब मैं आपको आखिरी में मुझे याद आया, मुंबई के अंदर मेरे एक पहचान वाले हैं, ब्राह्मण समाज के हैं वो। ब्राह्मण बोले तो पंडित है वो, वहाँ पे एक बड़े मंदिर के
दादर के एरिए में रहते हैं, आप हैरत करोगे ये जानकर कि मेरी जो रमज़ान की तफसीर कुरान मैं जो चैनल पे डालता था, अगर एक आधे दिन मुझे लेट हो गया, उनके पास नंबर भी था मेरा, वो फ़ौरन मुझे मैसेज करते थे कि मैं आपकी तफसीर सुनता हूँ, आज आपने जो है अपलोड नहीं किए, आज आपने जो है डाले नहीं। तो दुनिया की कौमें जो है ना, उनको कोई शिकायत नहीं है, ना कुरान से ना हदीस से। लेकिन हमने जो है ना इस मकसद को समझना चाहिए कि हम उन तक किस तरह से कुरान के पैगाम को पहुँचाएँ और कुरान की दावत को हम चलाएं। अल्लाह हम तमाम को अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।